सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 24 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 24 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले मुहावरे के विषय में जानते हैं। वाक्य का वह अंश जो अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे तो ये बच्चों जो मुहावरे होते हैं, वाक्यों के अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये अपना सामान्य अर्थ नहीं बताते, एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण है, मुहावरा है आंखों का तारा। अगर इसका अर्थ देखें तो है बहुत प्यारा, विशेष अर्थ है इसका बहुत प्यारा। और प्रयोग होगा श्री कृष्ण, माता यशोदा और नंद बाबा की आंखों के तारे थे। मुहावरा श्री गणेश करना, अर्थ है काम शुरू करना। प्रयोग बाबू रामलाल ने कल ही अपने मॉल का श्री गणेश किया। तो हमने देखा दोनों उदाहरणों में कि किस प्रकार से ये अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहे, अपने शब्दों का अर्थ नहीं बता रहे, बल्कि एक विशेष अर्थ बता रहे हैं। यह भी जाने, क्या जाने, मुहावरे का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये वाक्यांश होते हैं, इनका हम स्वतंत्र रूप में वाक्य बनाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुहावरों का मूल रूप ही वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, न कि उसका अर्थ। मतलब हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे, जो विशेष अर्थ है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। भाषा एकदम अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है उसको। कुछ मुहावरे में उनका वाक्यों में प्रयोग। तो यहाँ पर हम मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अंधे की लाठी पहला एकमात्र सहारा, जिसका अर्थ होता है प्रयोग शुभम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। प्रयोग कारगिल के युद्ध में विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। प्रयोग पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध भूमि में मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए। पापड़ बेलना, संघर्ष करना। प्रयोग MBBS में प्रवेश लेने के लिए अभय को बहुत पापड़ बेलने पड़े। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। प्रयोग कार्तिक की पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी, अचानक बारिश ने गुड़ गोबर कर दिया। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। प्रयोग रामदास को व्यापार में उन्नति करते देख उसकी पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगे। जी चुराना, परिश्रम से भागना। प्रयोग पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चे जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, कठिन कार्य करना। प्रयोग चांद पर पहुंचना टेढ़ी खीर था, किंतु इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत तथा बुद्धि से यह भी कर दिखाया। नेक्स्ट है दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। प्रयोग पुलिस द्वारा मोहल्ले में हुई चोरी की पूछताछ में रोहित को घबराया हुआ देखकर पुलिस समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। प्रयोग कौशल के अकल के दुश्मन होने का पता इस बात से चलता है कि वह जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। प्रयोग कुछ लोग उधार लेते समय तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु उसे चुकाते समय अंगूठा दिखा देते हैं। नेक्स्ट है अगर मगर करना, बहाना बनाना। प्रयोग यदि तुम्हें मेरी घड़ी नहीं लौटानी है तो साफ मना कर दो, अगर मगर क्यों कर रहे हो। आकाश छूना, बहुत तरक्की करना। प्रयोग 10वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के बाद प्रथम श्रेणी प्राप्त करके यह मत समझो कि तुमने आकाश छू लिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। प्रयोग अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। प्रयोग कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। कमर कसना, तैयार होना। प्रयोग शिवाय कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही उसने अपनी कमर कस ली है। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। प्रयोग राह में जाती हुई एक महिला को देखकर ऐश्वर्या ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। प्रयोग दिन भर भूखे रहने के कारण शाम को भोलू के पेट में चूहे दौड़ने लगे। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। प्रयोग बात तो जरा सी थी, लेकिन भावना ने मम्मी को नमक मिर्च लगाकर बताई। इसके बाद हमारा अगला है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत शर्मिंदा होना। प्रयोग इतने बलशाली होकर तुमने एक कमजोर से मार खा ली, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना।
प्रयोग, कक्षा में अध्यापक द्वारा डांटे जाने पर सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। नींद हराम करना, बहुत परेशान करना। प्रयोग, चीनी मिल में मजदूरों ने हड़ताल करके मालिकों की नींद हराम कर दी। नेक्स्ट है फूला ने समाना, बहुत प्रसन्न होना। प्रयोग, मोहन के परीक्षा में प्रथम आने पर उसके माता पिता फूले ने समाये। प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु की चिंता न करना। प्रयोग, सीमा पर सैनिक प्राण हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। तो बच्चों ये थे मुहावरे। हमने जाना कि किस प्रकार से एक विशेष अर्थ को बताते हैं, इनके वाक्य प्रयोग भी सीखे हमने। अब आते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रसिद्ध या प्रचलित बात। इसे कहावत भी कहते हैं। ये लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को व्यक्त करती है। जैसे तो दो शब्दों से मिलकर बना है लोक जमा उक्ति। लोक मतलब जो हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, और उक्ति हो गई उनके द्वारा कही गई बात, उनके द्वारा प्रचलित बात। इसे कहावत भी कहा जाता है। ये हमारे जीवन से संबंधित होती है, जो हम जीवन जीते हैं ना, इस संसार में जो जीवन जीते हैं, और ये हमारे अनुभवों पर भी आधारित होती है। जो प्राचीन काल के जो लोग थे, उनके जो अनुभव थे, उन्होंने वो जो बातें कहा करते थे, वही आगे चलकर कहावतें बन गई। जैसे लोकोक्ति, दूध का दूध, पानी का पानी। अर्थ होता है पूर्ण न्याय। प्रयोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष को फांसी से बचाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। लोकोक्ति, आम के आम, गुठलियों के दाम। अर्थ दुगुना लाभ प्राप्त होना। प्रयोग, मैंने पूरे साल पुस्तकें पढ़ी, फिर आधे दाम में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। यह भी जाने, कुछ और बातें जान लेते हैं लोकोक्तियों से संबंधित। लोकोक्तियां पूरे वाक्य के समान होती है, मतलब एक तरीके से पूर्ण वाक्य होती है अपने आप में। हम इनका प्रयोग कर सकते हैं वाक्य की तरह ही। लोकोक्तियों का वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब अगर हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सुंदर, सरस व प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से क्या होता है, भाषा सुंदर भी बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है पढ़ने में, और प्रभाव भी डालती है। कुछ लोकोक्तियां व उनका वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। एक अनार 100 बीमार, अर्थ भी लिखे हुए हैं साथ में। एक वस्तु के अनेक ग्राहक। प्रयोग, इस कार्यालय में लिपिक व के केवल 2 स्थान हैं, जिनके लिए 200 से भी अधिक आवेदन आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष को दोषी ठहराना। प्रयोग, अपनी कार से मेरा स्कूटर तोड़कर मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक और वास्तविकता कम होना। प्रयोग, इस दुकान की भारी शोभा तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मिलने वाला सामान बहुत घटिया स्तर का है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान। आगे कुआ पीछे खाई, सभी तरफ विपत्ति का होना, सभी तरफ से विपत्ति का होना। प्रयोग, राजेश आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि वह माँ का साथ देता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, और यदि पत्नी की बात मानता है तो माँ रुष्ट हो जाती है। यह तो वही बात हुई, आगे कुआ पीछे खाई। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। प्रयोग, केवल एक व्यक्ति के प्रयास करने से देश में विकास नहीं हो सकता। इस कार्य को करने के लिए सभी देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान होने के बाद पछताना बेकार है। प्रयोग, श्रेयस ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहा है, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बहुत अधिक अंतर होना। प्रयोग, विश्वास अपनी कविताओं की तुलना तुलसीदास की रचनाओं से कर रहा है। अरे कहाँ तुलसी की रचनाएं और कहाँ विश्वास की, अर्थात कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। प्रयोग, संदीप ने परीक्षा के दिनों में खूब मौज उड़ाई, जिसके कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है। प्रयोग, तुमने अपने पिताजी के लाख मना करने पर भी इस आवारा लड़के को अपना मित्र बना तो लिया है, परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना कि कोयले की दलाली में हाथ काला अवश्य होता है। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। प्रयोग, शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में ठीक से नृत्य न करने के कारण
पूजा प्रतियोगिता से बाहर हो गई, किंतु इस बात का दोष अपने उसने संगीताचार्य को दिया, जिसका मतलब तो यही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दोष का कारण ही नष्ट कर देना। प्रयोग, यदि देश में भ्रष्टाचार मिटाना है तो रिश्वतखोरी और चरित्रहीन अफसरों को नौकरी से निकाल दो। न रिश्वतखोर व चरित्रहीन अफसर रहेंगे और न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगला है हमारा नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। प्रयोग, अरे शर्मा जी आप मेरे नौकर को अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसे तो वर्णमाला पढ़नी भी नहीं आती, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्षणिक वैभव होना। प्रयोग, मुकेश जी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को अंधाधुंध खर्च करके थोड़े दिन तो बड़े ठाठ से बिताए, लेकिन अब उनके वही फटे हाल हैं। यह तो वही बात हुई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, लोकोक्तियों के बारे में जाना, जो कि कहावतें हैं, अनुभवों पर आधारित है। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत वाक्य का वह अंश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता तथा विलक्षणता आ जाती है, बहुत प्रभावशाली भाषा बन जाती है। बच्चों, लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध या प्रचलित बात। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है, ये पूर्ण अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, दोहरा भी लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। वाक्य का वह अंश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है कहलाता है मुहावरा। लोकोक्ति विशेषण या फिर कहावत जो अपना सामान्य अर्थ ना दे विशेष अर्थ दे वह मुहावरा। वाक्यों में प्रयोग किया जाता है मुहावरों का मूल रूप दोनों में से कुछ नहीं। तो मुहावरों का मूल रूप हम प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना, बिल्कुल अनपढ़ होना, जबरदस्ती गले पड़ना, कोई नहीं तो इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम में हमको मिलाना है, एक में मुहावरे और एक में अर्थ है। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर क्या हो जाएगा? कठिन कार्य। आंखें दिखाना क्रोध प्रकट करना। पापड़ बेलना संघर्ष करना। दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना। आवाज उठाना किसी बात का विरोध करना। अब है अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए अर्थों के लिए उचित मुहावरा लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, खुशी में विघ्न पड़ना, तो क्या आ जाएगा इसके लिए उचित मुहावरा? रंग में भंग, रंग में भंग पड़ना। नेक्स्ट है बने बनाए काम को बिगाड़ना, के लिए आ जाएगा गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना। के बाद है बहुत प्रयत्न करना, तो क्या हो जाएगा? आकाश पाताल एक करना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है अगला हमारा बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि ईद का चांद होना। अब है मोहित होना, इसके बाद है मोहित होना, तो इसका आप स्वयं बनाएंगे, स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। अब है दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। तो दी गई लोकोक्तियों के हमें अर्थ लिखने हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, ये वस्तु हो सकती है। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाई का, क्या हो जाएगा? आपसी फूट से हानि होना। नेक्स्ट है सांच को आंच नहीं, इसका क्या हो जाएगा? सांच को आंच नहीं, सत्य को सबूत की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। इसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा और जैसी करनी वैसी भरनी, इन दोनों के अर्थ आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, दी गई लोकोक्तियों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका हो जाएगा कि राम अपने आप को गणित का विद्वान मानता है, परंतु जब मैंने एक प्रश्न पूछा वह उत्तर न दे सका सही कहा है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है। आगे कुआ पीछे का, इसका क्या अर्थ होता है? दोनों तरफ से मुसीबत आना। मेरी नौकरी छूट गई, ऊपर से मेरे बेटे को चोट लग गई। क्या करूं? आगे कुआ पीछे खाई है। के बाद बच्चों अगला है हमारा, एक अनार 100 बीमार, फिर है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और सांझ को आंच नहीं। इनको आप स्वयं इनका अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में भी जाना कि किस प्रकार से मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर, सामान्य अर्थ को ना बताकर विशेष अर्थ बताते हैं, और लोकोक्तियां प्रचलित कहावतें होती हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के आप अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, इनको याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।